आप अपनी आइडेंटिटी को जानते हैं? क्या आप मसीह में कौन हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? नहीं जानते हैं। आज प्रभु उस वचन में प्रभु जो बातें हम सब के लिए लिखी गई है खुदावन, उसे ढूंढने में, उसको पढ़ने में, उसको मनन करने में आप सभी को जय मसीह की। हम अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं। हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका एक हाथ पूरा काम नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने प्रार्थना करवाई थी। और प्रार्थना के बाद करते करते प्रार्थना हमारे पति का हाथ बिल्कुल से ठीक हो गया है। लगता ही नहीं है कि उनका हाथ में कोई दिक्कत कभी थी। परमेश्वर ने हमारे पति के हाथों को चंगाई दी, इसलिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 17 पद से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर लिखा था। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह आराधनालय में गए तो यीशु मसीह को वहां पर पढ़ने का मौका मिला, वचन को पढ़ने का मौका मिला। लिखा है कि यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह आगे आए, वहां पर क्या है कि आराधनालय में एक मुखिया हुआ करता है, एक रूलर हुआ करता है। वो व्यक्ति चुनता है कि कौन आज वचन पढ़ेगा, और आज यीशु मसीह को चुना गया और यीशु मसीह आगे आए और यीशु मसीह वचन को पढ़ने के लिए खड़े हुए। तब किसी ने यीशु मसीह को लिखा है कि यशायाह की पुस्तक उसे दी गई। तो जो आराधनालय के जो सरदार लोग थे या फिर जो रूलर थे वहां पर, उन्होंने यशायाह की किताब निकाली और यीशु मसीह को दी कि यीशु मसीह उस यशायाह की किताब में से पढ़े। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास अपनी किताब नहीं है। जैसे आज हमारे पास बाइबल है, उस समय नहीं थी। यीशु मसीह के पास अपनी पर्सनल बुक नहीं है, पर्सनल बाइबल नहीं है, पर्सनल यशायाह की किताब नहीं है। उस समय नहीं हुआ करती थी। वो आराधनालय में ही रहती थी और वही लोग उसे पढ़ा करते थे, और यीशु मसीह को वो बुक दी गई पढ़ने के लिए। और यदि हम आज देखें तो आज हम सबके पास बाइबल है। आपके पास अपनी बाइबल है, मेरे पास अपनी बाइबल है। लेकिन उस समय किसी की अपनी नहीं हुआ करती थी, बल्कि एक ही हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करती थी, और उन्हीं से आराधनालय में पढ़ाया जाता था। लिखा है कि उसने पुस्तक खोली। यशायाह की पुस्तक जब यीशु मसीह को मिली तो यीशु मसीह ने पुस्तक को खोला और वह जगह निकाली। समझ रहे हैं आप? स्पेसिफिक वही जगह निकाली जहां पर लिखा था। क्या लिखा था हम बाद में देखेंगे। वही जगह निकाली। यीशु मसीह के पास पूरी पुस्तक है, लेकिन यीशु मसीह ने करेक्टली वही पद निकाला। कैसे यीशु मसीह ने वही पद निकाल दिया? क्या अचानक खोल के निकल गया होगा? नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह वचन का डीप अध्ययन किया करते थे। उन्हें पता था कि वो वचन कहां पर लिखा हुआ है, कौन से पेज नंबर पर है, उन्हें पता था। इसीलिए यीशु मसीह ने वही वचन को खोला और वही वचन को निकाला। इसका मतलब यीशु मसीह रोज अपने पर्सनल बाइबल अध्ययन, परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया करते थे। या फिर जब वो आराधनालय में वचनों को सुनते थे तो उन्हें बहुत गहराई से सुनते थे और उन्हें याद रखते थे। इसीलिए आज जब यीशु मसीह के पास वो पुस्तक आई तो यीशु मसीह ने करेक्ट उसी जगह पर खोला। कहां पर? जहां पर मसीह के विषय में लिखा हुआ था। किसने लिखा हुआ था? यशायाह भविष्य। अब ये यशायाह भविष्यवक्ता कौन है? जिसने उद्धारकर्ता के विषय में भविष्यवाणियां की थी। वो एक भविष्यवक्ता थे और यशायाह भविष्यवक्ता ने बहुत बार यीशु मसीह के आने के विषय में, उद्धारकर्ता के आने के विषय में, छुटकारा दाता के आने के विषय में भविष्यवाणियां की थी। और सारे यहूदी लोग उस भविष्यवाणी की पुस्तक पर भरोसा करते थे कि जो यशायाह ने कहा है वो निश्चय पूरा होगा। मींस एक उद्धारकर्ता हमारे लिए इस धरती पर आएगा और हमें पापों से छुटकारा देगा। वो उस बुक पर, यशायाह की बात पर विश्वास करते थे।
और आज जब यीशु मसीह के पास वो किताब आई तो यीशु मसीह ने एग्जैक्ट जगह पर खोली। इसका मतलब यीशु मसीह उसका डीप अध्ययन करते थे, वो उसका अध्ययन किया करते थे, उसे समझते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने करेक्ट जगह पर खोली, जहां पर यीशु मसीह के ही विषय में लिखा हुआ था, जहां पर उद्धारकर्ता के विषय में लिखा हुआ था, जहां पर यीशु मसीह के उसके खुद के विषय में लिखा हुआ था, वहां पर उसने उस पुस्तक को खोला। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझ पर रिवील किया इस बात को कि जिस प्रकार से यीशु अध्ययन किया करते हैं, डीप अध्ययन किया करते हैं, उसी प्रकार से आपको और मुझे, हम सबको भी करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से यीशु जानते थे ये कहां पर, किस अध्याय में मेरे बारे में लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को पता होना चाहिए कि कहां पर आपके और मेरे विषय में लिखा हुआ है। यहां पर यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, यीशु जानते हैं उस बात को। बाइबल में आपके विषय में भी लिखा है, मेरे विषय में भी लिखा है। क्या आप जानते हैं इस बात को? बाइबल कहती है मैं तुमसे प्यार करता हूं। बाइबल कहती है मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया हुआ है। बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप पर, अपने समानता में बनाया है। बाइबल कहती है कि मैंने तेरे लिए अपना बेटा दे दिया। बाइबल कहती है कि तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। क्या आप जानते हैं इन वचनों को कहां लिखे गए हैं? ये हमें पता होने चाहिए। आपकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। यीशु की आइडेंटिटी यीशु को पता है। यीशु एग्जैक्ट जगह पर खोलते हैं और बताते हैं कि ये लिखा हुआ है। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आगे हम पढ़ेंगे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह ने करेक्ट वही वचन निकाला। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यीशु अपनी आइडेंटिटी को जानते हैं। क्या आप अपनी आइडेंटिटी को जानते हैं? क्या आप मसीह में कौन हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आपको बाइबल अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको बाइबल को और अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप अपने आप को पहचानेंगे कि मसीह में मेरी क्या पहचान है, तब आप जीवन में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा। इसलिए अपने आप को पहचाने। आपकी आइडेंटिटी क्या है? मसीह में आपकी पहचान क्या है? मसीह में आपकी पहचान है कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप तुच्छ नहीं, आप उसकी खूबसूरत रचना है। आप उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। इस प्रकार की आइडेंटिटी है आपकी। यह आपकी पहचान है मसीह में। और भी बहुत कुछ है, परंतु ये कब आपको पता चलेगा? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। जैसे यहां पर यीशु के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि जब यीशु को यशायाह भविष्यवक्ता की किताब दी गई, जिसमें यीशु के विषय में भविष्यवाणियां थी, और यीशु मसीह ने उस पुस्तक को पकड़ा और करेक्ट जगह पर यीशु मसीह ने खोला। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह के पास अपनी पर्सनल यशायाह की किताब भी नहीं थी। तो फिर कैसे? मैं सोचता हूं जब वो डेली आराधनालय जाया करते थे तो उन वचनों को सुना करते होंगे, या फिर कभी उन किताबों को पर्सनल पढ़ने का वो समय निकालते होंगे, या फिर पवित्र आत्मा उन पर उन बातों को रिवील करता होगा। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको भी पर्सनल अध्ययन में बैठना है और बाइबल का अध्ययन करना है। अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है कि आप कौन हैं। अब मसीह में आपकी पहचान क्या है? और जिस दिन आपने इस बात को जान लिया कि मसीह में आपकी पहचान क्या है, उस दिन आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। सारी रुकावटें, बाधाएं, वो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से दूर भाग जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ हर सुबह हर शाम में आप प्रभु के वचनों को सुनकर बहुत आज से उत्साहित हो रहे हैं। आप सीख रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रभु का वचन आगे बढ़ने के लिए क्या कहता है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान प्यारे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप भले और अच्छे पिता हैं। धन्यवाद कि आपने परमेश्वर हमें अपना बेटा और बेटी बनाया परमेश्वर, और आप हमारे प्रार्थना
की ओर हमेशा कान लगाकर उसे सुनकर उसका उत्तर देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, जो कुछ भी प्रार्थनाएं परमेश्वर हम लोग करते हैं प्रभु, वो सुनकर आप उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपकी दृष्टि हम सब पर लगी है परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अपने अनुग्रह से हर एक नया दिन प्रभु हमें दिखाता है। रात भर में परमेश्वर पिता आपने संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु। ये नया दिन हम सबके जीवनों में जोड़ा है, इस बात के लिए हम सब मिलकर धन्यवादित हैं प्रभु जी। अपने हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हर एक नया दिन, हर एक पल प्रभु हम तेरे अनुग्रह से देखते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन में प्रभु आपकी सुरक्षा को हर एक जन के लिए मांगते हैं। आपके लहू में ढांपते परमेश्वर, आपके अनगिनत स्वर्गदूतों का बाड़ा प्रभु हर एक के प्रभु चारों ओर, उनके परिवार के चारों ओर रखते प्रभु, हर एक को सुरक्षा में रखे, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से आज के दिन में परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि आप हमारे साथ में हैं। आपने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, हर पल प्रभु आप हमारे साथ में हैं। इस समय प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं खुदावन, आप उनके साथ में, आपकी उपस्थिति उनके साथ में है। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में आपने हमें दिया है, वो उनके साथ में एक एक जन महसूस करे परमेश्वर, इंटरनली प्रभु उस बात को महसूस करे प्रभु, उस सुकून, उस चैन को, उस आनंद को, उस विश्राम को, उस शांति को महसूस करे प्रभु, जो तूने अपने लोगों को दिया है परमेश्वर प्रभु। आप ज्ञान बुद्धि समझ दे, आज हर एक काम को करने के लिए बुद्धि दे प्रभु, ज्ञान दे, बुद्धि दे प्रभु, समझ दे परमेश्वर प्रभु, ताकि हर एक काम जो आज के दिन में किए जाएं प्रभु, उसमें प्रभु आपके लोग आगे बढ़े और आपके नाम ऊंचा होने पाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जिस प्रकार प्रभु हमने सीखा परमेश्वर प्रभु कि आप जब आराधनालय में होते तो आप वचनों को पढ़ते, उसका अध्ययन करते, उसी प्रकार परमेश्वर आप चाहते हैं आपके बेटे बेटियां भी प्रभु आपके वचनों का अध्ययन करने वाले, वचनों का डीप नॉलेज रखने वाले, डीप स्टडी करने वाले हो सके पिता। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर, जो अभी तक वचन नहीं पढ़ पाते प्रभु, या फिर वचन पढ़ने का उन्हें समय नहीं है पिता, तो आज पवित्र आत्मा आप हर एक के मन को तैयार करें बाइबल स्टडी करने के लिए प्रभु, तेरे वचन का डीप अध्ययन करने के लिए पवित्र आत्मा हर एक के मन को तैयार करे प्रभु। अपने समय को परमेश्वर, पहला समय प्रभु तेरे लिए निकाल सके प्रभु, ताकि जो तेरे वचन में परमेश्वर प्रभु हम सब के लिए प्रभु, जो हम सब की आइडेंटिटी है प्रभु, उस वचन के द्वारा उस आइडेंटिटी को प्रभु मसीह में हम कौन है इस बात को पहचान सके। प्यारे खुदावन, सच में तेरा वचन कहता है कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तेरा वचन कहता है कि तुम राजपथधारी याजकों का समाज हो, तेरा वचन कहता है कि तुम बहुमूल्य हो, तेरा वचन कहता है कि तुम वीर हो, तेरा वचन कहता है कि तुम पहाड़ों के लिए कहोगे तो उखड़ जाएंगे प्रभु। तूने सामर्थ प्रभु, तूने प्रतिष्ठा, तूने प्रभु आदर, प्रभु सब कुछ प्रभु अपने वचन से प्रभु हमें दिया है परमेश्वर। आज प्रभु उस वचन में प्रभु जो बातें हम सब के लिए लिखी गई है खुदावन, उसे ढूंढने में, उसको पढ़ने में, उसको मनन करने में प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें। जिस प्रकार यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक से यीशु ने वचन को निकाला, उसी प्रकार परमेश्वर हम भी पिता आपके वचन के इस प्रकार अध्ययन करने वाले हों प्रभु कि एक एक वचन का ज्ञान, एक एक वचन की समझ हमें पवित्र आत्मा की ओर से मिलने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु, आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, वो अपनी बीमारी के विरोध में वचन क्या कहता है प्रभु, वो इस बात को समझने पाए परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से आज हर एक जो बीमारी में है, दर्द में, तकलीफ में, शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, हड्डियों में, नसों में, अंदरूनी अंगों में, हार्ट में, लंग्स में, लिवर में, किडनी में, या फिर जहां कहीं भी दर्द या फिर बीमारी के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, इसी वक्त हम उस सिम्टम्स को, बीमारियों को, दर्द को, तकलीफ को आज्ञा देती हूं, यीशु के नाम से निकल जाओ इसी वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारियां जाओ यीशु नासरी के नाम से, दर्द जाओ यीशु के नाम से, हर एक रोग जाओ यीशु नासरी के नाम से, इनके शरीर को छोड़ो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, सर से लेकर पैरों तक चंगी हो जाए, आंखें चंगी हो जाएं, कान खुल जाएं प्रभु, चलने फिरने प्रभु ये लगे, बोलने लगी, ये देखने लगी, सुनने लगे पिता। अंदरूनी अंग यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, काम करने लगो यीशु नासरी के नाम से। हर एक पैरालाइज यीशु के नाम से दूर हो जाए, स्किन डिजीज यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार के डिसऑर्डर्स यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, दूर हो इसी वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर प्रभु, आपने चंगा किया अपने लोगों को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को। आपका धन्यवाद कि प्रभु आपने वो अधिकार हमें दिया है बीमारियों से चंगा करने की। प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमार व्यक्ति इसी समय
चंगा हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करने पाए पिता अपनी हीलिंग को पिता। थैंक यू फादर, मैं धन्यवाद देती हूँ सुबह में प्रभु, आज जिस भी काम के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, स्कूल कॉलेजेस, अपने ड्यूटी के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रभु जी, और भी अन्य कामों के लिए आपके सुरक्षा को रखते हैं, इनके कामों में सफलता चाहते हैं, जिस काम में ये हाथ लगाए वो काम सफल हो, और प्रभु ये औरों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। प्यारे खुदावन, ये अपने अपनी कमाई पर तेरी बरकत को देखे, अपने कामों में तेरी बरकत को देखे प्रभु, अपने परिवार अपनी फैमिली में तेरी बरकत को देखे प्रभु। यीशु, आज जितने लोग कर्जे में हैं, कर्जे में डूबे हैं, यीशु के नाम से हम कर्जे को आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप फाइनेंस के सोर्सेस को खोले खुदावन, प्रभु इनकी जरूरतों को आप अपने महिमा में धन से पूरा करें पिता। थैंक यू फादर। प्रभु जिन्होंने अपने परिवार के लिए रिक्वेस्ट दिया है, उनके परिवार में प्रॉब्लम्स है, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, मनमिटाव है प्रभु, रिश्ते टूट रहे हैं, परमेश्वर आज्ञा देते हैं हर प्रकार की समस्या इनके फैमिली को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है, जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट के कार्य जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद देते प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। हर एक जन को आपने इस समय ब्लेस किया है, और प्रभु आज आपके लोग इस बात को समझे हैं आपका वचन कितना इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार यीशु ने वचन को महत्व दिया, उसी प्रकार प्रभु हम सब भी तेरे वचन को महत्व देने वाले, डीप स्टडी करने वाले, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने वाले, और प्रभु तेरे अनुसार कार्य करने वाले हो सके। आज जितनों ने रिक्वेस्ट दिया है प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया है, धन्यवाद करते हैं। आपने आजाद किया, छुटकारा दिया, सफल किया, प्रतिष्ठित किया प्रभु, और प्रभु हर एक कामों को बनाया है, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज जितनों का जन्मदिन है प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, एक नया साल आपने इनकी लाइफ में दिया है प्रभु। इस पूरे साल में परमेश्वर तेरी आशीषों को, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, एक अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु, और इनके कामों में सफलता को ये पूरे साल में देखे प्रभु, आपके और नजदीकी और करीबी में बढ़े पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनका मैरिज होने जा रहा है इस महीने मेरे प्रभु यीशु, यदि कोई भी घटी कमी है, धन्यवाद पिता, अपने महिमा में धन से आपने पूरा किया, हम ये विश्वास करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक को आप आशीष दे मेरे पिता, हर एक को बढ़ाएं। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो फलवंत होते चले जाएं, प्रॉस्पर होते चले जाएं, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। और परमेश्वर प्यारे खुदा, जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री फलवंत हो। हमारे साथ मिलकर जितने लोग सेवा कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें आशीष दें पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।